सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome students. Today we are going to learn chapter polynomials, and in polynomials today we shall solve some exercise questions as I stated in the previous classes. So I have taken today the NCERT books exercise, and exercise number 2.2 has been selected by me, and from exercise 2.2 I have selected a few questions for you which I think will be immensely helpful for you. So let us start today with the question number 2, and in question number 2 I have selected 2 and 4 from question number 2, means question number 2 and 4 from question 2, part of question 2. First is, here question says find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. Means we have to find the values of the polynomial at 0, at 1 and at 2. So we solve it. Solution. First, second, we have given Pt equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube. Here the polynomials Pt means polynomials in t. Here the variable t has been used. यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल t का यूज हुआ है. कोई फर्क नहीं पड़ता, t हो, x हो, y हो, z हो, s हो, u हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. ठीक है, तो अब हमें इन 3 पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है. तो वन बाय वन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एट x इक्वल टू 0, तो यहां पे x इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं x के जगह कि t इक्वल टू 0. तो pt t के जगह क्या रखेंगे? 0. और सारे जगहों पे जहां जहां t यूज हुआ है उन जगहों पे हम लोग रखेंगे 0 को. तो 2, दिस इज अ कांस्टेंट, प्लस t, तो हम t के जगह वैल्यू रखेंगे 0, प्लस 2t स्क्वायर. तो 2 तो एज इट इज रहेगा, कोफिशिएंट है t स्क्वायर का, इंटू 0 स्क्वायर माइनस फिर t क्यूब है, t के जगह 0 क्यूब, इक्वल टू 2 प्लस 0 है, प्लस 0, ये भी हमारा टर्म जो है 0 स्क्वायर 0 होगा और 2 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. तो प्लस 0 माइनस 0, 0 क्यूब भी 0 होगा, इक्वल टू, सारे 0 तो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहां पे 2 बचा. तो ये पॉलिनोमियल्स, इस पीटी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 पर हमारा क्या आ गया? 2 आ गया. इसी तरह से एट t इक्वल टू फाइंड करेंगे 1, तो P1 इक्वल टू, t के जगह हमने 1 पुट किया, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2, माइनस 1 क्यूब भी 1, इक्वल टू, अब प्लस वाले को ऐड कर लेंगे और माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 माइनस 1 इक्वल टू 4. एंड एट t इक्वल टू 2,
तो यहां पे हमारा ये हो जाएगा पॉलिनोमियल एट 2 इक्वल टू अगेन 2 प्लस टी के जगह पे रखेंगे 2 पुट करेंगे, फिर 2 इंटू टी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 ऐड हो गया इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीनों पॉइंट पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 जो है वी हैव पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एट x इक्वल टू सबसे पहले हमें P0 फाइंड करना है, 0 P0 इक्वल टू यहां पे हम रख देंगे x के जगह 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 इंटू प्लस 1 और सिंपली 1 वी कैन राइट हियर। तो 1 इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट है एट x इक्वल टू 1 P1 इक्वल टू x 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, x के जगह पे हमने 1 रख दिया। तो इस तरह से ये 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2 P2 इक्वल टू, तो P2 सब x के जगह हम 2 रख देंगे, तो पुट करेंगे 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है P0 रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 आता है, P1 रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, और x इक्वल टू 2 रखने पर P2 इक्वल टू या पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 3 हो जाता है। तो तीनों ही केस में से सिर्फ P1 इक्वल टू पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। इस तरह 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। पिछले सेकंड नंबर क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल का 0 नहीं हुआ था किसी भी P0, P1 और P2 निकालने पर। तो इस तरह से इस केस में है, अतः हम लिख देंगे कि देयरफॉर 1 इज 0 of the polynomial px इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, यानी इस पॉलिनोमियल का 1 जो है वो एक 0 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमने क्वेश्चन नंबर 3 से 2 क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 का कुछ के पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें से कि 6 और 7 को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूं। तो px इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू माइनस m बाई l। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि x इक्वल टू इतना, इस पॉइंट पर हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये कहलाएगा कि ये वैल्यू जो है उस पॉलिनोमियल का जीरोज है, अदरवाइज जीरोज नहीं है। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर।
we have px equal to lx plus m at x equal to minus m by l, p minus m by l इक्वल टू l इंटू x के जगह पे हम लोग माइनस m बाई एल पुट करेंगे तो माइनस m बाई एल प्लस m इक्वल टू, अब l से l कैंसिल हो जाएगा है ना, और बचेगा तब माइनस m प्लस m। अब माइनस m और प्लस m ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू बचेगा 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस m बाई एल इज, तो ये हमने आपको समझने के लिए लिखा, तो यहां पे हम लोग सिर्फ इतना ही लिखेंगे, माइनस m बाई एल इज अ जीरोज ऑफ px, यानी माइनस m बाई एल जो वैल्यूज है वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। सेकेंड देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ये हमने सॉल्यूशन 6 का देखा। 7 फिर उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, वी हैव px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे हमको x का दो वैल्यू को चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू में से दोनों ही जीरोज हैं या कोई जीरोज नहीं है या कोई एक है, तो हम लोग 1 बाई 1 इसको चेक करेंगे। सो एट x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट थ्री p, और x के जगह पे रखेंगे माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू, अब यहां पे है 3 और x के जगह पे हम लोग माइनस 1 बाई √3 पुट करते हैं, तो 3 इंटू माइनस 1 बाई √3 होल स्क्वायर एंड माइनस 1, x के जगह पे ये रखें, तो इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 3 इंटू माइनस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 1 बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू, ये 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर लिख देंगे माइनस 1 बाई √3 इज अ जीरो ऑफ px, यानी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो जो है माइनस 1 बाई √3 है। सेकेंड को जांच करते हैं, चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 2 बाई √3 px है हमारा पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 1, तो p 2 बाई √3 लिखेंगे, 2 बाई √3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x के जगह पे 2 बाई √3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज कि यहां x स्क्वायर है, माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहां देयरफॉर 2 बाई √3 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। यहां पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू तो हमको 2 बाई √3 पुट करने पर 3 आ गया, तो 3 तो जीरो नहीं है, इसलिए 2 बाई √3 जो है वो भी जीरो नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, नाउ वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 4 एंड इन क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर 7 क्वेश्चंस inside it and I have taken here 3 questions, question number 4, question number 6 and 7.
from NCERT book. So we are going to solve these questions one by one, and you just see it and try to understand it and know how to solve it, the method of solving. So let us see here solution. सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं कि since we know that finding zeros of a polynomial px means solving the equation px equal to 0। ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इक्वेशन जब भी होता है तो इक्वल टू करके उसके इक्वल टू के सेकंड साइड या तो 0 हम रखते हैं या फिर कोई और वैल्यू पहले से दिया होता है। तो आप लोगों ने क्लास 7-8 में बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व किया होगा, तो यहां हम लोगों को इसको इक्वेट कर देना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इक्वेट करना। तो हम लोग अपने तरफ से px इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो अब हम लोग 4 नंबर सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू 0 इंप्लाइज 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 3x इक्वल टू 2 को हम लोग राइट साइड -2 को राइट साइड ले जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंप्लाइज x इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2/3। Therefore 2/3 is the zero of the polynomial। px इक्वल टू 3x माइनस 2। चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम आप लोगों को बताए होंगे जरूर से कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो है वो एक ही जीरो होता है, एटमोस्ट एक जीरो, अधिक से अधिक, यानी ये डिग्री पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अधिक से अधिक 2 जीरो हो सकता है, एक भी हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा 2, क्यूबिक में 3। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल था हमारा, x का डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है यानी 1, तो इसलिए इसमें एक ही जीरो होगा, और वो जीरो क्या आया 2/3। तो इस तरह हम लोग इसका जीरो फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। px इक्वल टू 0 इंप्लाइज, अब जब पॉलिनोमियल का वैल्यू इधर 0 हो जाएगा, इस मींस कि इसके बराबर ax है, तो ax इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहां पे तो a इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये तो सर ने बताया नहीं। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, पॉलिनोमियल्स के डिफिनीशन वाले क्लासेस में मैंने आपसे बताया था कि कभी भी जो है हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, बिकॉज कि अगर 0 होने से हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट के 0 होने से वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, और इस तरह उसका डिग्री जो है 1 कम हो जाएगा, डिग्री विल बी डिक्रीज बाय 1। तो यहां पे तो एक ही लीनियर पॉलिनोमियल है और x का पावर 1 है, और दूसरा कोई इसमें जो है टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे a अगर 0 हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, तब ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से ax इक्वल टू 0 हमने ले लिया। तो ये कंडीशन आपके लिए जो है हार्ड नहीं होना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि क्यों दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है,
आप अपना काम कीजिए, px इक्वल टू 0 रखिए तो ax इक्वल टू 0 हो गया, इंप्लाइज x इक्वल टू 0 बाई a इक्वल टू 0। यहां पे हमको x का वैल्यू 0 आया, ना कि a का वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह देयरफॉर 0 is a 0 of px इक्वल टू ax, यानी px इक्वल टू ax का 0 जो है एक्चुअल नंबर या रियल नंबर 0 होगा। रियल नंबर 0 जो है वो इसका 0 होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 7। px equal to cx plus d and we have to solve it. Also conditions is there, c is not equal to 0। तो अभी जो है ये सब देख के ही हमारा जो है लगने लगता है शुरू में कि ये सब क्या कंडीशन है भाई, बड़ी मुश्किल बात है। अब ये सब कंडीशन को हम कैसे फुलफिल करेंगे? आपको कुछ भी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो कंडीशन है बस ये समझ लीजिए क्यों और कैसे है, बाकी इन सब को आप ओमिट कर दीजिए। कैसे? तो पहला तो अभी अभी आपको बताया, पहले भी बताया था, अभी भी बताया कि c इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है? cx प्लस डी। cx जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का, डिग्री 1 पॉलिनोमियल, जिसका कोफिशिएंट जो है हाईएस्ट पावर x का 1 है और इसका कोफिशिएंट c है। तो ये कभी 0 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये टर्म cx जो है वो 0 हो जाएगा और cx के 0 हो जाने पर हमारे पास बचेगा सिर्फ d, जो कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो हमारा तो पॉलिनोमियल, ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है, इसका अस्तित्व ही खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए ये कंडीशन दिया है कि c इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट थिंग है कि c d आर रियल नंबर्स। भाई तो हम पहले भी आप लोगों से बताए हैं डिफिनीशन वाले पार्ट में कि ये जो है c और d, a b c आर रियल नंबर्स। याद कीजिए या फिर से दोबारा उस वीडियो को देखिए। तो c d ये जो है रियल नंबर से, यस ये रियल नंबर है, बिकॉज कि ये कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, रूट, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को सरदर्द नहीं लेना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट हियर। सॉल्यूशन वी हैव px इक्वल टू 0 इंप्लाइज cx प्लस d इक्वल टू 0 इंप्लाइज। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो d को हम लोग राइट साइड ले जाएंगे, साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो cx इक्वल टू माइनस डी इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। यही हमारा 0 हुआ। तो देयरफॉर माइनस डी बाई सी इज द ओनली जीरो ऑफ द polynomial px इक्वल टू cx प्लस d। यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम 1 0 होगा और 1 0 जो है वो हमारा माइनस डी बाई सी है। अब ये हम 1 मिनट आप लोगों को दिखा देते हैं कि जब हमने जीरोज निकाल लिया तो अब देखिए इसमें x के जगह पे माइनस डी बाई सी को रख के क्या होता है? cx प्लस डी इक्वल टू cx प्लस डी इक्वल टू c इंटू माइनस डी बाई सी प्लस डी इक्वल टू c से c कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी इक्वल टू डी, डी कैंसिल हो गया, 0। पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो ऐसा ही नंबर हमको फाइंड करना है ना, जिसको कि हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह रखें तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू को वो 0 कर दे और इस तरह वो 0 कहलाएगा।
तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें पूरा विश्वास है, फुल फेथ है कि आप लोगों को अब एक्सरसाइज जो है 2.2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी जो दिक्कत रहा होगा वो दूर हो गया होगा। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, टेक केयर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।